आज हम पढ़ते हैं परमुटेशंस। पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले परमुटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो परमुटेशंस में क्या होता है कि परमुटेशंस का मतलब है कि अगर हमारे पास एक तरह का अरेंजमेंट है कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, एक पर्टिकुलर हमें नंबर दे रखा होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर में मीन्स आप यहाँ पर ये इन दोनों में मेन जो फर्क आएगा आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, वो ऑर्डर का आएगा। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशंस में जब हम बात करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। या ऑर्डर मैटर करने की क्या बात है कि सपोज यहाँ पर उसने बोला अरेंजमेंट, इसमें तीन बातें याद रखनी है। एक तो परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, किसका, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, कैसा, डेफिनेट ऑर्डर में। कैसे, अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेने ना, हम कोई 3 नंबर्स ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया 7 6 7 8, ये ले लिया मैंने, ठीक। अब 6 7 8 3 नंबर्स है मेरे पास, मैंने इसके अरेंजमेंट्स बनाने हैं। अगर मैं इसका अरेंजमेंट बनाऊं, मुझे इसमें 3 में से कोई 2 लेने होंगे एट अ टाइम। अगर मैं एट अ टाइम इनमें से कोई 2 ले लेके अरेंजमेंट बनाऊं, तो 2 ले लेके कैसे अरेंजमेंट बनेगा, देखो ज़रा। एक तो ये हो सकता है 6 7, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि एक ये हो सकता है 7 8, ठीक है। एक क्या हो सकता है 6 8, ठीक है। अब एक बात समझो जो समझने वाली है कि अगर हमारे पास 6 7 हो सकता है तो 7 6 भी तो हो सकता है। ये तो डिफरेंट हो गया, ये जहाँ पर 67 हुआ ये यहाँ पर 76 हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर 7 8 हुआ तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 6 8 है, यहाँ पर मैं 8 6 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये इन सब में हमने क्या बोला था कि ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है कि आपके पास ये अगर हमने 6 और 7 को लिया है तो पहले मैंने 6 को लिखा, बाद में मैंने 7 को लिखा। अगर मैं 7 को पहले लिख दूँ, ये पहले लिख दिया मैंने 7 को और बाद में मैंने लिख दिया 6 को, ठीक है। तो इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क आया है, ठीक है, चेंज हुआ है। यानी कि ऑर्डर मैटर करने, अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो जो है अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही आपके पास ये है 78 7 8 78, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया, यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज किया तो ये 87 बन गया। ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। और इस तरीके से हम ये भी बना सकते हैं। ऐसे मान लो मैंने 3 वाला बनाना है, ये तो मैंने 2 एट अ टाइम लिया था, ये मैं अगर 3 एट अ टाइम लूँ तो 6 7 8 बन गया। 7 6 8 भी बन सकता है, फिर क्या बन सकता है 8 7 6 भी बन सकता है, 8 6 7 भी बन सकता है। और कुछ रह गया, और क्या रह गया, 7 8 6 रह गया है, ठीक है। ये नंबर्स बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आप 6 को आगे पीछे कर दो तो ये चेंज हो जा रहे हैं नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपके पास आएगी तो इनको बोलते हैं परम्यूटेशंस जिनमें ऑर्डर मैटर करता है। और आगे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में भी आपको पता चलेगा कि इसकी जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ज़्यादा आएंगी परम्यूटेशन में एज़ कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन, वो हम आगे बात करेंगे। अब इसका कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो हमने लिया डॉग, एक एग्जांपल लिया मैंने, और ये 3 वर्ड्स हैं, 3 जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है ये सिंपल सा वर्ड मैंने लिया डॉग। अब यहाँ से हम अगर मुझे 2 लेने हों अल्फ़ाबेट्स, तो मैं इनसे क्या क्या बना सकती हूँ, मैं इससे बना सकती हूँ OD बन सकता है। अगर मुझे 2 एट अ टाइम लेने हैं तो इससे OD बन सकता है। क्या बन सकता है, और इससे बन सकता है DO, और क्या बन सकता है GO, और क्या बन सकता है OG, और DG, और GD, और क्या बन सकता है G के साथ हो चुका है O, दैट्स इट। ये सब हो सकते हैं। अगर मैं 3 वाला बनाऊं तो 3 वाले में मेरे पास हो सकता है ODG,
और क्या हो सकता है OGD, और क्या हो सकता है GOD, और क्या हो सकता है GDO, एक ये खुद हो गया DOG। ठीक है, तो ये हमारे पास और भी कुछ रह रहा है, DGO रह गया। ये इस तरह की टर्म्स जो है वो हमारे पास बन सकती हैं। तो इन सबको, इसमें क्या है ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर आप चेंज कर रहे हो उनकी, अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर भी हमने यही करा, अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे थे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो रहा था, वो वर्ड ही चेंज हो जा रहा था। ठीक है, अब आ रहे हैं, अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशंस की। यहाँ पे आ जाओ, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर नहीं मैटर करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जो मेन चीज़ है कॉम्बिनेशन में याद रखने की वो ये है कि ऑर्डर आपको मैटर नहीं करता। क्या, कैसे कि सपोज करो कोई भी तीन स्टूडेंट्स हैं और तीन स्टूडेंट्स का नाम कुछ भी है, साहिल ले लो, एक मैंने जतिन ले लिया, ठीक है, और कुछ भी ले लो, एक और किसी का नाम डिफरेंट ले लेते हैं, कृष्णा, 3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास अगर मुझे 2 का अरेंजमेंट निकालना है इसमें, तो 2 में ये हो सकता है कि साहिल और जतिन। अगर हम कह रहे हैं कि साहिल और जतिन एक साथ बैठे हैं, तो चाहे पहले साहिल बैठा हो चाहे जतिन पहले बैठा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे SJ हो चाहे JS हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन में ये एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, इसको नहीं लेंगे हम, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो साथ, हमने ये बोला है कि उन दोनों ने साथ बैठना है, तो वो जैसे मर्जी बैठे, पहले जो मर्जी बैठे तो वो एकदम साथ ही हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हम कह रहे हैं कि जतिन और कृष्णा साथ बैठे हैं तो J और K ये लिख दिया मैंने कि हाँ बैठे हैं, और अगर हमारे पास K पहले, कृष्णा पहले बैठा तो मैंने K पहले लिख दिया, J बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, तो जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है वो होते हैं कॉम्बिनेशंस, और जिनमें ऑर्डर मैटर करता है वो होते हैं परमुटेशंस। ये बात आपने मेन ध्यान रखनी है। अगर हम तीनों इकट्ठे की बात करें तो तीनों इकट्ठे की क्या बात है कि SJK, हम कह रहे हैं तीनों इकट्ठे बैठे हैं, ऐसे बैठे, अब चाहे वो ऐसे बैठे, अब यहाँ पर चाहे वो ऐसे बैठे, जैसे मर्जी बैठे, हमारे पास अगर 3 प्लेसेस हैं और 3 प्लेसेस पे हमने इनको रखना है, तो हम इन सब को, जितने भी इसके केसेस बन सकते होंगे, SK J जो भी केसेस बन सकते होंगे, इन सब को कट करके हमारे पास कोई भी हम एक ही केस को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो जरा। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में ये है कि जो परमुटेशंस है, जो परमुटेशंस की बात कर रहे थे हम, परमुटेशंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आता है यहाँ पर NPR, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब NCR का क्या मतलब है, NCR का मतलब है ये हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं, कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, कितने बनेंगे। N जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि कितने ऑब्जेक्ट्स थी, R है कि एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हम एट अ टाइम अगर 2 ले रहे हैं, एट अ टाइम 3 ले रहे हैं, वो R की जगह आता है। और ठीक है, और उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला है। फैक्टोरियल की जो है वो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था मैंने कि फैक्टोरियल कैसे निकालना है, तो वो ये फैक्टोरियल जो है वो इन फॉर्मूलों में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, परमुटेशंस में भी। परमुटेशंस में क्या है कि आपके पास है NPR का क्या मतलब है, वही N जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, R आपने एट अ टाइम कितने लिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, सपोज इसको निकाल के देखो, मान लो अगर मैं 3C 2 निकाल रही हूँ,
3C2 इस केस में सॉरी P, यहाँ पर परमुटेशन की बात कर रहे हैं ना हम, P 3P2 निकाल रही हूँ मैं, तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 माइनस 1 इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 3 2 सा 6 अपॉन 1 इज 6, ठीक है, 6 अपॉन 1 इज 6, ठीक है, ये हमारा 6 आ गया। अब यहाँ पर निकाल के देखो जरा 3C2, ये आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन R की जगह क्या है 2 है, 2 फैक्टोरियल, क्यों इससे कंपेयर करना है आपने, N की जगह 3 R की जगह 2, ठीक है, दिख रहा है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अभी आ गया हमारे पास 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल वाली वीडियो जो है लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो हम इसको पता लग जाएगा कि इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, कैंसिल हो गया। 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो अभी पता है हमें, तो ये आ गया 3। अब देखो अगर हम 3C2 निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3 ही केसेस बने हैं, और जब हम ये निकाल रहे थे क्या कहते हैं 3P2 निकाल रहे थे तो हमारे कितने केसेस बने हैं 6 केसेस। क्यों बने हैं 6 केसेस, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमारे पास अगर दो चीज़ें इंटरचेंज हो रही हैं, सपोज करो x y है, अगर ये चीज़ें इंटरचेंज हो रही हैं तो y x जो है वो कंसिडर नहीं करते हम। किस केस में नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन के केस में, लेकिन अगर यहाँ होता तो यहाँ हम कंसिडर करते, ठीक है। तो वही है, इसके डबल केसेस जो हैं वो यहाँ बन जाएंगे, समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा केसेस बनेंगे। हमेशा आप परमुटेशंस की जब आप बात करोगे आपके पास परमुटेशन ज़्यादा आएंगी अगर आप सेम n और r लेके निकालोगे, और कॉम्बिनेशंस में जो है वो कम वैल्यू आएगी, हमेशा ये याद रखने वाली बात है। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हम NPR वाला जो फॉर्मूला है, अगर वो NPN के लिए हम लगाएं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल। तो ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास n माइनस n 0 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या रह गया n फैक्टोरियल। यानी कि जब भी हम NPN निकालेंगे वो n फैक्टोरियल होएगा। ये कहीं कहीं जगह आपको डायरेक्टली यूज़ करना होगा, तो डायरेक्ट यूज़ किया हुआ होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास NCN है तो उसको हमें करना है, तो वो आएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह क्या आना है n फैक्टोरियल, और r की जगह यहाँ भी n आना है, तो n माइनस n हो गया। अब ये चीज़ जो है इससे कैंसिल हो गई, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 1, यानी कि NCN हमारे पास क्या आ गया 1, और NPN जो है वो n फैक्टोरियल आ गया। ये दो चीज़ें आई हैं। अब इन दो चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है, हमें क्या पता चलता है इन दो चीज़ों से, ये कि जैसे सपोज करो आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा आ गया 3P3, तो हम इसको डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप फॉर्मूले का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे ही अगर हमारे पास 3C3 आ गया तो वो 1 होता है, चाहे आपके पास 100C100 आ जाए तब भी वो 1 होता है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो वो 1 हो जाएगा, और इसमें अगर दोनों चीज़ें सेम है तो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर ये हमारे पास कुछ भी होता 10P10 होता तो हमारे पास ये 10 फैक्टोरियल बन जाता, ठीक है, जो भी होता ये इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसे ही अगर हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं, कई जगह आपके पास ये चीज़ भी यूज़ होएगी NP0। NP0 का मतलब क्या, r की जगह 0 लगाना है आपने, ऊपर आपके पास n फैक्टोरियल है, r की जगह क्या है 0, तो यानी कि n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल है, नीचे n माइनस 0 क्या हो गया n फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। और ये हमारे पास चल क्या रहा था NP0, वैल्यू कितनी आई है 1, NP0 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ मर्जी हो n की जगह, मान लो 100 है या 50 है या कुछ भी है, n 50P0 लिखा हुआ है, ये आपके पास 1 आएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। 50 हो, 25 है, कुछ मर्जी है, 30 है, 7 है, कुछ भी है, 70 है, 72 है, कुछ भी, अगर आपके पास n की जगह जो मर्जी हो, ठीक है। और एक बात ज़रूर याद रखनी है, जो n और r होंगे, n और r, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। n और r जो होंगे ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे और इंटीजर्स होंगे। और r जो है वो हमेशा
n से छोटा हो सकता है या n के इक्वल हो सकता है, n से बड़ा कभी नहीं होगा। क्या बोला है मैंने, r जो है n से हमेशा छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास और n और r जो है वो कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं मिलेंगे यहाँ पर कभी भी। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, 0 1 2 इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर हमारे पास NC 0 हो जाए तो यहाँ होगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और ये n माइनस 0 क्या हो गया, n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, रह क्या गया 1। तो हमारे पास NC 0 जो है वो क्या आ गया 1। समझ आ गई बात। इसका मतलब n की जगह कुछ मर्जी हो आपके पास, मान लो 5 है या 6 है, 6C 0 आपके पास लिखा हुआ है तो ये 1 ही है। ठीक है, और ऊपर हमने ये करा था, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर 6 लिखा हुआ है तब भी 1 आएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स के साथ, समझ आइए अगर आपको तो।